आप सभी लोगों को राधे राधे। पिछले वीडियो में किए गए वादे के अनुसार आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग उपसर्ग अध्याय के कंफ्यूजन वाले पार्ट को देखेंगे, और ताकि विद्यार्थी कभी भी परीक्षा में बैठे या कहीं टेस्ट में बैठे तो उपसर्ग अध्याय से उसे किसी भी प्रश्न में कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए बिना देर किए अपना वीडियो को शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर कहां कहां बच्चों को उपसर्ग अध्याय में कंफ्यूजन आता है। तो आइए अपने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम निम्नलिखित प्रश्नों पर नजर डाल लेते हैं एक बार, ताकि हमें क्लियर रूप से समझ में आ जाए कि आखिर प्रश्न किस तरीके से एग्जाम में आते हैं और हमें उन प्रश्नों को बनाने किस तरीके से है। आप थोड़ा सा नजर डालिएगा तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखिएगा, लिखा है कि नी उपसर्ग से कौन सा पद बना है। यदि आप पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो आप तुरंत समझ लीजिएगा कि नी जिसमें लगा होगा वो नी उपसर्ग होगा, जिसके शुरू में नी लगा होगा। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, निर्णय। तो यहां पर नी लगा है नहीं, नी के बाद टेढ़ा वाला र लगा है। तो हम पिछले वीडियो में ही समझाए थे कि नी के बाद यदि टेढ़ा वाला र आ जाए तो उसमें निर उपसर्ग होगा, ना कि नी उपसर्ग होगा। तो पहला ऑप्शन जो होगा आपका नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से निर्माणम में भी नी के बाद टेढ़ा वाला र आ गया है, इसलिए यह भी नहीं हो सकता है। नी के बाद यम आ गया यानी नियम, नियमम इसका सही जवाब हो सकता है। आगे हम ऑप्शन को देखेंगे। निरोग ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें छोटा वाला नी है और इसमें बड़ा वाला नी है, अतः यह भी ऑप्शन गलत है हमारा। तो ध्यान रखिएगा, पहला कंफ्यूजन यही आ जाता है बच्चों को। नी उपसर्ग पूछता है तो नीर वाला मार देता है लड़का, या फिर बड़ा नी देखता है उसमें भी मार देता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि नी के बाद टेढ़ा वाला र है उसमें नी नहीं होगा, बड़ा नी आए उसमें नी नहीं होगा। नी का मतलब छोटा वाला नी शुरुआत में यदि जुड़ा रहे तो वो नी उपसर्ग होगा उसमें। पहला कंफ्यूजन आपको दूर हो गया होगा। दूसरा प्रश्न यदि आप देखेंगे तो इसमें लिखा है कि किस शब्द में वी उपसर्ग है। अब वी उपसर्ग के लिए भी हमने आपको बताया था कि जिसके शुरू में वी लगा होगा उसमें वी उपसर्ग। आप नजर ऑप्शन में दौड़ाइएगा तो देखिए इसमें भी वी, इसमें भी वी और इसमें भी वी, ये तो नन ऑफ दीज है, माने इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है। तो इन तीनों में वी लगा है, परंतु वी उपसर्ग किस ऑप्शन में लगा है, यही कंफ्यूजन आ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, आप तो मार दीजिएगा क्योंकि पिछली कक्षा में पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि विहार में वी उपसर्ग होता है। लेकिन कोई बच्चा बस इतना पढ़ा हो कि जिसके शुरू में वी जुड़ा हो उसमें वी उपसर्ग होता है, तो फिर कहां से बना पाएगा। तो इस सवाल का उत्तर कैसे हम लोग निर्धारण करेंगे, ठीक देख लेते हैं। उपसर्ग जो है उसका परिभाषा क्या है। उपसर्ग कहता है कि किसी शब्द के पहले जुड़ा रहना चाहिए या फिर किसी धातु के पहले यदि कोई वर्ण जुड़ा रहे तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। यहां पर विवेक है, विवेक, तो विवेक में शुरू तो वी है लेकिन पीछे जो शब्द लगा है वो वेक लिखा है, और वेक हिंदी का कोई शब्द, संस्कृत का कोई शब्द नहीं है। ठीक, तो ऐसे समझ में आ जाएगा आपको कि शब्द के पहले वी नहीं लगा है, वी की संधि अलग है। ठीक उसी प्रकार देखेंगे विराट, वी और राट भी कोई शब्द आप लोग नहीं देखे होंगे हिंदी या संस्कृत में, तो इसलिए ये शब्द नहीं है, इसके पहले लगा नहीं है। लगा रहने से भी कुछ नहीं होने वाला। अगला है विहार, हार एक शब्द है उसके पहले वी उपसर्ग लगा है तो विहार हो गया है। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विहार। आप भी इसी प्रकार से निर्धारण करिएगा कि पीछे वाला जो शब्द लगा है वो ध्यान रखना कि या तो धातु होना चाहिए या फिर शब्द होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ भी पीछे लिख दिया जाए और शुरू में वी लगा है ना, लगा के चल देंगे, ऐसा नहीं होगा। कोई शब्द पीछे रहना चाहिए और उसके शुरू में कोई उपसर्ग जुड़ा है तभी होगा। अगला देखेंगे प्रत्याशा में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो शुरू प्र देख के लड़का सब मार देता है प्र उपसर्ग, और यही हो जाता है गलती। प्र आधा तो और उसके बाद य, पिछली कक्षा में आपको बताए थे कि प्र हो आधा तो हो और उसके बाद य हो तो उसमें कौन सा उपसर्ग होता है, प्रति उपसर्ग होता है। तो तीसरा का जवाब सी हो जाएगा। चौथा है अध्यात्म में कौन सा उपसर्ग है। तो अध्यात्म में देखिए अ है और ध है, अधा के बाद आधा ध हो गया है ये, और य आ गया है उसके बाद। तो इसमें अपि उपसर्ग कभी नहीं हो सकता क्योंकि एक स्वतंत्र अव्यय है। अभि उपसर्ग नहीं हो सकता क्योंकि अभिषेक अभी जुड़ा ही नहीं है शुरू में। अति नहीं हो सकता क्योंकि शुरू में अति नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा,
अधि हो जाएगा। इस सवाल को देख के आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि अ के बाद यदि आधा ध हो और उसके बाद य हो तो उसमें अधि उपसर्ग होता है। इस प्रकार से इस कंफ्यूजन को भी आप दूर कीजिएगा। अगला है कि नी उपसर्ग किस पद में नहीं है। आपको बताना है कि नी किस में नहीं लगा है। देखिए सब में देखेंगे तो इसमें निवेदनम छोटा नी है, लगा है जी। निगमम इसमें भी छोटा नी है, लगा है। लेकिन नी के बाद यहाँ टेढ़ा वाला र आ गया है तो सीधा साधा समझ में आ गया कि इसमें तो नीर उपसर्ग है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, कहेंगे कि ये जवाब जो है सही है जिसमें नी उपसर्ग नहीं लगा है। अगला 6 नंबर सवाल देखेंगे कि किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है। अप्र नहीं, किस में नहीं है? तो प्रेरणा में है, प्रचार में है, प्रेम में भी दिख रहा, प्रभार में भी। सब में तो आपको शुरू प्र 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 दिख ही रहा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लोचा है। क्या लोचा है कि ये जो प्रेम शब्द है ये प्रेम मूल स्वरूप में है, इसमें कोई भी उपसर्ग लगा हुआ नहीं है, इसलिए प्रेम शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है। बाकी प्रेरणा में भी है प्र प्लस एरणा, प्रचार में है प्र प्लस चार, प्रभार में भी है प्र प्लस भार, लेकिन प्रेम जो शब्द है वो उसका मूल रूप में है अपने, इसीलिए क्या है, इसके पहले कोई उपसर्ग नहीं है, ये स्वयं ही मूल है। अब अगला उपसर्ग देखते हैं। लिखा है कि किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से, इन चारों ऑप्शन में से कौन है वो जिसमें वी उपसर्ग लगा ही नहीं है। तो आप देखेंगे इसमें है विकास, आपको पढ़ाया गया था कि विकास में है, विनय में है, व्यवहार में भी है, लेकिन वेद में नहीं है। तो वेद ऐसा शब्द है जिसमें वी उपसर्ग नहीं है। इसमें कैसे है, कहेगा कि सर जी इसमें तो वी लगा ही नहीं है। तो ध्यान दीजिए, आधा व हो और उसके बाद या आ जाए तो समझ लेंगे कि इसमें वी उपसर्ग होता है। बात खत्म, ज्यादा लोचा करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो ओरिजिनल आपको नियम लिखाए गए, नियम बताए गए, समझाए गए हैं वो पर्याप्त है। अगला देखेंगे किस शब्द में आंग उपसर्ग है। किसमें आंग, आंग वाली, हम बताया था आपको कि आंग में क्या होगा, आ शब्द जिसके पहले लगा होगा, आ जो वर्ण है, जैसे आ है, कोई शब्द है उसके पहले आ जुड़ जाए, शब्द के पहले जुड़ना चाहिए, या फिर ये कोई धातु हो, धातु के पहले, अन्य किसी के पहले जुड़ेगा तो वो उपसर्ग नहीं माना जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखेंगे 8 नंबर सवाल करें कि किस शब्द में आंग उपसर्ग है। आहार में है, आसीह में है, आसकम में है, आग जगवम में है। तो आप पिछली वाली कक्षा देखे, पिछली वाली क्लास देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि आहार में नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, क्योंकि सॉरी, आहार इसका सही जवाब होगा, क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बोलते टाइम। किस शब्द में आंग उपसर्ग है, तो आहार में है। बाकी सब में क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें आ अगर निकाल देंगे तो बचेगा केवल सिंह, और सिंह कोई शब्द नहीं है। आ सकम में से आ निकाल देंगे तो केवल बचेगा सकम, और सकम कोई शब्द नहीं है जिसके पहले आ उपसर्ग आए। आ जगवम, जगवम का मतलब भी कुछ नहीं, उसके पहले आ जाए, आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस सब में क्या हो जाएगा, कोई उपसर्ग नहीं है जिसमें आ लगा हुआ है, क्योंकि उपसर्ग का परिभाषा कहता है कि हम किसी शब्द के या किसी धातु के पहले लगे होंगे तब उपसर्ग कहे जाएंगे। ठीक, तो इसमें शब्द एक हार है, हार के पहले आ आया है, इसलिए वो क्या है, आ उपसर्ग कहा है। अगला देखेंगे 9 नंबर, वी उपसर्ग किस शब्द में है। इसमें अंक था, अगला देखेंगे वी उपसर्ग किस शब्द में है। वी किस में है, देखिए वनिता में दिख रहा, ये तो ऐसे ही नहीं समझ में आ रहा कि नहीं है। विवाह में हमने आपको लिखवाया था तो हो सकता है, विद्वान में नहीं हो सकता, क्योंकि विद्वान भी विद्वस शब्द का माने थोड़ा सा चेंजिंग रूप है, तो ये भी मूल रूप है, मूल रूप में अपने है, इसीलिए इसमें कोई उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है। विदित्वम, विदितम में भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पहले विद शब्द आता है, वी नहीं आता है, वी कोई उपसर्ग नहीं आता है, इसलिए दोनों नहीं हो सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा विवाह। ठीक है, अगला देखेंगे किस पद में अनु उपसर्ग नहीं है। अनुवाद में तो है ये है। अनव्य में देखिए, यहां पर देखिएगा, इसमें और इसमें कंफ्यूजन है, इसमें कंफ्यूजन है, पीछे होगा। तो अनु के लिए याद रखिएगा कि अनु लगा हो तो होगा ही होगा, लेकिन अ के बाद आधा न हो और वो हो, ऐसा कभी आ जाए तो इसमें भी अनु उपसर्ग होगा। इस बात का आप लोग माने दिमाग में बिठा लीजिए इस बात को। तो कहां दिख रहा, अ हो, न हो आधा, उसके बाद वो, तो इसमें देखिए आधा न वह है, इसका मतलब इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, परंतु एक ही ऐसा है शब्द है जिसमें अनु उपसर्ग नहीं लगा है। आगे देखेंगे 11 नंबर कह रहा है किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है। यह भी वही सवाल है, सेम टू सेम। अनुराग, इसमें तो अनु जुड़ा हुआ ही है,
अनुभव, इसमें भी अनु जुड़ा हुआ है, अनुकृति में भी जुड़ा हुआ है, लेकिन अनुपस्थित में नहीं जुड़ा है। क्यों? क्योंकि अनु इसमें से यदि निकाल देंगे तो केवल पस्थित बचेगा, तो इसलिए इसमें पस्थित कोई शब्द नहीं है। शब्द होता है उपस्थित, उपस्थित, और उपस्थित के पहले अन लगाया जाता है, अनु नहीं लगाया जाता, इसलिए इसमें अनु उपसर्ग नहीं होगा। अनुपस्थित में, कहा है सवाल, यहाँ अनुपस्थित में कोई भी अनु उपसर्ग नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले अन एक ठो वर्ण जुड़ता है जिसे अनुपस्थित बनता है। अतः यही जवाब हमारा सही हो जाएगा। अगला है उद्योग में कौन सा उपसर्ग है। ये तो आप जानती हैं कि हम बताए थे आपको कि ऊ के बाद दया आ जाए, हाँ, उद के बाद ध आ जाए, ऊ के बाद च आ जाए डबल, ऊ के बाद डबल ल आ जाए, तो उनमें उत उपसर्ग होता है। इसमें उद मत मार दीजिएगा, उद देख के, ठीक, योग मत ये सब मार दीजिएगा, ये मत मारिएगा, उत उपसर्ग होगा। ये आपको पिछली वाली क्लास में समझा दिया गया था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि हमें समझाने में कोई कमी हो जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में जो समझ में नहीं आएगा उस सवाल को पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।